जय गुरुदेव। एक बार स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि एक वक्त आएगा जो बड़ा नाजुक है और बड़ा दुखदाई है। तुम सब लोगों को महात्माओं की, फकीरों की जरूरत पड़ेगी। तुम्हें अपने ईमान और इखलाक को वापस लाना पड़ेगा। उन महापुरुषों के कदमों में झुकना होगा। तब तुम्हारी रूह साफ होगी। तब रूह का दरवाजा खुलेगा और खुदा का दीदार होगा। तुम खुदा से जुदा हो गए, भगवान से अलग हो गए। जो लोग काफिर और पापी हो गए, ना उन्हें खुदा का पता ना भगवान का पता। उनके आगे तुम अपना दामन फैलाते हो और जो महात्मा फकीर सब कुछ दे सकते हैं उसके पास नहीं जाते हो। शराब का गुण है कि वो मांस मांगेगी और मांस शरीर का गुण है कि स्त्रियों की तरफ उनकी वासनाएं जागेंगी। यह उसका गुण है। जिस चीज का जो गुण है वह उसी तरफ को अग्रसर कराता है। इन्हीं चीजों का खंडन है। स्वामी जी महाराज चाहते हैं कि लोगों की बुराइयां दूर हो जाएं और लोग अपने धर्म कर्म में रहें, नियमों का पालन करें। तो तकलीफ किस बात की? किसी भी सत्संगी के यहाँ यदि उसका पहले का खान पान ठीक नहीं रहा है तो संकोच में पकड़कर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से कर्मों का भारी बोझ जीवात्मा पर आता है। समय निकलता जा रहा है, भजन कर लो। समय कभी इंतजार नहीं करेगा कि मैं रुका हूँ, तुम भी ठहर जाओ। धीरे धीरे आयु खत्म होती जा रही है। देखते देखते अंत आ जाएगा। फिर तुम कहोगे कि क्या हो गया, जो होना था वही हुआ। अब तुम रोवो चिल्लाओ, कुछ नहीं होने वाला। अभी तो जय गुरुदेव नाम की महिमा सुनाई जा रही है। जीवों को कुछ दिखाया जा रहा है, कुछ सुनाया जा रहा है। इस नाम से जीवों का कल्याण किया जा रहा है। पर आगे इसे पंथ बना लिया, किताब पढ़ लिया, जय गुरुदेव कह लिया। इससे क्या होगा? क्योंकि सुखमन मार्ग तो संतों के पास है, किताबों में मिलने वाला नहीं है। महात्माओं के द्वारा कोई चीज मिले वह प्रसाद है। अगर मिट्टी भी दे दे तो वह भी प्रसाद है। तुम्हारा अपनी बात कहने का अपना तरीका है, हमारा काम करने का अपना तरीका है। आप अपनी बात कहते नहीं हो और हमें कुछ करने देते नहीं हो। इस लठबाजी से कुछ नहीं होता है। इस समय पर जो तरह तरह की तकलीफें, लड़ाई झगड़े, दुश्मनी जातियों की, समाजों की, परिवारों की हो रही है, यह सब कर्मानुसार है। जैसे जैसे मनुष्यों के कर्म होते हैं उसी से बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। कुछ कर्म से, कुछ खान पान से परेशानियां आती हैं। अपने कर्मों से ही ये बाधाएं खड़ी कर दो, कोहराम मचा दिया। महात्मा सबके होते हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, वे समदर्शी होते हैं। कोई भी हो, उससे यह अपील है कि सरकार की बुराई मत करो, क्योंकि इसके परिणाम अच्छे नहीं होते हैं। नहीं मानते हो तो अपना घर जला डालो, सामान जला डालो। हम क्या कर सकते हैं? साधक को हमेशा अपनी साधना में उसी एकाग्रता से लगे रहना चाहिए, नहीं तो बड़ी मुश्किल होगी। यह मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अपनी अपनी जगह पर बड़े विचित्र काम करते हैं। चित्त का काम चिंतन करना यानी उत्पत्ति करना। मन उस पर संकल्प विकल्प करने लगता है और भागदौड़ करने लगता है। बुद्धि निश्चय अनिश्चय करने लगती है कि ये ठीक है कि नहीं। तब अहंकार दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और सत्य को असत्य कर देता है। बुद्धि को सही रूप में प्रबल होना चाहिए। बुद्धि सही नहीं होगी तो अहंकार ले डूबेगा। ये जितने औजार हैं शरीर के अंदर, वो सब सूरत के प्रकाश से ही काम करते हैं, सूरत से ही ताकत लेते हैं। सूरत निकल जाए तो ये
काम कर ही नहीं सकते हैं। सूरत के मतलब होता है जीवात्मा। जब प्रेमी जन ठीक से लोगों को समझाएंगे, बताएंगे, तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों की समझ में नहीं आएगी। लोगों की समझ में आएगी, उनमें उत्सुकता होगी, जिज्ञासा जागेगी सत्संग के लिए, मानव जीवन सफल करने के लिए। लेकिन जब वो ठीक से नहीं बताएंगे, नहीं समझाएंगे, तो लोग तैयार नहीं होंगे, घर में ही फंसे रहेंगे। क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला, गरज दुखदाई है, गरज में स्वार्थ है, स्वार्थ अंधा होता है, उसमें न घर का भला न बाहर का भला, और न परमारथ बनेगा, जानी दुश्मन बन जाते हैं। जहाँ स्वार्थ पूरा न हुआ, महात्मा समझाते हैं तुम अबूझ को, इसलिए वो बताते हैं कि विकारों में फंसे हो, वो बचाना चाहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते। यह रास्ता समर्पण का है। जिसने समझ लिया उनका काम बन गया, जो नहीं समझे बूझे वो गिर गए। इबादत और पूजा खामोशी में होती है, हरकत में नहीं। हरकत में भजन पूजा हो ही नहीं सकती। इसलिए साधक चुपचाप अपनी साधना करता है, कोई आडंबर नहीं, कोई दिखावा नहीं। संत मत की साधना सच्ची साधना है, और साधक इस तरह से साधना करता है कि पास से गुजरने वाली हवा भी उसको नहीं समझ सकती। संत मत में जो लोग करामात के ग्राहक होते हैं और गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं करते हैं, वो सत्संग में ठहर नहीं सकते। उनका मन सदा सैलानी रहता है। वो चाहता है कि तरह तरह की फितरतें निकले और हर तरह के इंतजाम करे। ऐसे लोग साधना की सीढ़ी से बहुत दूर हैं। कदम रखते ही मन चाहता है जल्दी गुरु दया कर दे। गुरु की बात को विकारी मन सुनना नहीं चाहता है, अतः परमारथ छूट जाता है। आज के समय में अपने अपने बच्चों को संग दोष से बचाओ। बच्चों को बुरी आदतें हो गई तो पीछे माता पिता को पछताना होगा, और कहेंगे कि उन्हें पढ़ाया लिखाया और मेहनत किया, फिर भी बच्चे बुरे निकल गए। लोग समझते थे कि धन और बुद्धि ही सब कुछ है, दुनिया में भगवान की जरूरत क्या है। लेकिन आज देश में, समाज में, परिवार में, यानी चारों तरफ जो वातावरण तैयार हो गया है, उससे सब लोग दुखी, परेशान और भयभीत हो गए हैं। मैं पहले कहा करता था कि हार कर लाचार होकर तुमको मुड़ना ही होगा। यह बात स्वामी जी महाराज ने अपने मुखारबिंद से कहा। भगवान को मानना ही होगा, अभी से ही मान लो। विवश होकर माना तो श्रेय क्या है तुम्हारा। जीवात्मा सतलोक से नीचे उतार कर लाई गई तो सहज दल कवल में मन, बुद्ध, चित्त, अहंकार को सूरत के साथ लगा दिया गया, और जब वहां से नीचे उतार कर अंडलोक में लाई गई तो वहां इसके साथ और बखेड़े लगा दिए गए। 10 इंद्रियां, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और जब यहाँ आ गई तो 5 तत्वों का खोल, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश के मसाले का ढांचा बना दिया गया। अब इतने दूर दराज आकर इसके जाल में फंस गए। मन इंद्रियों का रसिया हो गया। किसी ने रोकथाम तो इस पर की नहीं। इसको रोकते होते, मना करते होते तो कभी कभी रुकता। ये मन हमेशा आजाद रहा, जो चाहा सो किया। अब इसको वापस जाने में मरना है तो कहता है कि मैं करूँगा नहीं, मैं वापस नहीं जा पाऊंगा, मेरी आदत पड़ी हुई है बाहर के विषय विकारों में। बिना महापुरुषों की मदद के मन विकारों को छोड़ नहीं पाएगा। जय गुरुदेव।